जो तू बनभन बनभनी के जाया, आना बाट हवे क्यों ना आया। यानी कि यदि तुम ब्राह्मण इतने ही महान हो तो योनि की जगह किसी अन्य स्थान से पैदा क्यों नहीं हुए। ये शब्द थे कबीरदास के। वो ब्राह्मणों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन हिंदी और हिंदू साहित्य के मठाधीशों ने उन्हें लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि लोग उन्हें हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी समझने लगे, उन्हें राम भक्त साबित कर दिया। लेकिन जब उस समय के कवि राजाओं से बख्शीश लेने के लिए अपने छंद में उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब पिछड़ी जाति से आने वाले कबीरदास समाज की बुराइयों जैसे कि जाति भेदभाव, छुआछूत, सांप्रदायिकता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कबीरदास से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा ऐसा है जिसे जानकर आप भी कबीरदास के फैन हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको कबीरदास और सिकंदर लोदी की उस कहानी के बारे में बताऊंगी जिसने कबीरदास की ख्याति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आप कबीरदास के फॉलोअर हैं या नहीं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास ने अपने इस दोहे से जात पात का विरोध करते हुए कहा था कि अगर आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसकी जाति के बारे में ध्यान न दें। उन्होंने जातिवाद को मिटाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन कई महंत और मौलवियों को उनकी बातें पसंद नहीं आती थी। महंत और मौलवी उन्हें काशी से निकालने की कोशिश करने लगे। इसकी शिकायत तत्कालीन राजा सिकंदर लोदी तक पहुंच गई। वो बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश के दूसरे शासक थे। उनके पास शिकायत पहुंचने का मतलब था कि बात अब बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर क्या था, कबीरदास को सिकंदर लोदी के दरबार में पेश होना पड़ा था। कई महंतों ने बादशाह से यह भी कहा कि कबीरदास धर्म की बुराइयां करता है, लेकिन उन महंतों को यह समझ नहीं थी कि कबीरदास समाज में फैली वैमनस्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। राज दरबार में शिकायत के बाद कबीरदास को बुलाया गया और इस बात पर उनकी सफाई मांगी गई। अपनी सफाई में पिछड़ों की आवाज बनकर उठने वाले कबीरदास ने इस मामले में कोई सफाई नहीं दी और खड़े होकर मुस्कुराते रहे। भरे दरबार के सामने कबीर के अक्खड़पन ने राजा को तैश में ला दिया और राजा ने गुस्से में उन्हें मारने का हुक्म दे दिया। सिकंदर लोदी ने सबसे पहले कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाने का आदेश दे दिया, लेकिन कबीर बच गए। उन्हें आग में फेंकने का आदेश दिया गया, वो वहां से भी बच निकले। इतने से भी उस क्रूर बादशाह का मन नहीं भरा तो उसने कबीरदास के पीछे पागल हाथी छुड़वा दिए, लेकिन कबीर का बाल तक बाका नहीं हुआ। जिसके बाद सिकंदर लोदी को हार माननी पड़ी और उसने कबीर के सामने अपना सिर झुका लिया। उसने कबीर को कई सारी चीजें भेंट की, लेकिन उन्होंने वो सब लेने से मना कर दिया। जब वो काशी लौटे तो लोगों को पता चला कि वो सिकंदर लोदी को अपना शिष्य बनाकर आए हैं। तो ऐसे में पिछड़ों की आवाज उठाने वाले हमारे कबीरदास, ब्राह्मणों को फूटी आग भी पसंद नहीं करने वाले कबीरदास को लेकर ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों ने ऐसे विचार फैलाए कि लोगों को लगने लगा कि वो हिंदूवादी हो गए। उन्हें ब्राह्मणों से प्रेम है, लेकिन ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं था। कबीरदास ने आयुपर्यंत ब्राह्मणों का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वो पिछड़ी जाति से थे तो उन्हें समाज में पिछड़ों को होने वाली दिक्कतों के बारे में पता था और एहसास भी था। इसीलिए पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। ऐसे में अब समय आ गया है कि पिछड़ी जाति के लोग कबीरदास को लेकर मनुवादियों को जवाब दें। आप क्या कबीरदास के फॉलोवर हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।